सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। बिहार में चुनावी महाभारत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, सियासी बिसात पर चालें और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही हैं। इस बार बिहार के सियासी रण में महागठबंधन की तिकड़ी यानी कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और प्रियंका गांधी, जो कि सीधे एनडीए के सबसे मजबूत गढ़ मिथिलांचल को चुनौती दे रहे हैं। एक ही मोटिव है, नारा है, खत्म करो लोटस, और रणनीति है, अति पिछड़े वोटरों को साधो, महिला वोट बैंक पर पकड़ बनाओ और एनडीए की दीवार में सेंध लगाओ। बिहार का मिथिलांचल एक ऐसा इलाका जो हमेशा से राजनीतिक रूप से अहम रहा है। 7 जिले, जिसमें मुजफ्फरपुर, सुपौल, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और सहरसा, 60 विधानसभा सीटें और करीब 1/3 बिहार की राजनीतिक तस्वीर तय करने की ताकत। 2020 में एनडीए ने यहां 40 से ज्यादा सीटें जीतकर यह साफ कर दिया था कि मिथिलांचल उनका गढ़ है। लेकिन अब इस गढ़ में सेंध लगाने का जिम्मा उठाया है महागठबंधन ने और इस बार राहुल और तेजस्वी के साथ प्रियंका गांधी भी इस मिशन का हिस्सा बन चुकी हैं। अब आप सोचिए, प्रियंका गांधी हरतालिका 30 के दिन बिहार पहुंचती हैं, जब लाखों महिलाएं उपवास में होती है, यानी टाइमिंग भी स्ट्रेटेजिक है और टारगेट भी। महिला वोटर्स वही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा अब धीरे धीरे सियासी जनसमर्थन का रूप लेती जा रही है। तीनों नेताओं की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस बार मिशन मिथिलांचल के लिए महागठबंधन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इस यात्रा की शुरुआत हुई सुपौल से और फिर रैली पहुंचती है मधुबनी, दरभंगा, झंझारपुर, फुलपरास, लोकाहा और दरभंगा ग्रामीण जैसी विधानसभा क्षेत्रों में। मधुबनी में यात्रा का रूट 70 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, जो सरिसप, पाही, नहरिया, सकरी जैसे गांव और इलाकों से होकर गुजरता है, जहां मुस्लिम, अति पिछड़ा और दलित वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। यहां का सामाजिक ताना बाना ही इस यात्रा की दिशा तय कर रहा है। अब बात करते हैं मिथिलांचल के कास्ट फैक्टर की। इस पूरे बैलेट में प्रमुख जातीय समूह हैं ब्राह्मण, राजपूत, यादव, मुस्लिम, अति पिछड़े और दलित। ब्राह्मण राजपूत आमतौर पर बीजेपी के पारंपरिक वोटर हैं। यादव मुस्लिम जो है आरजेडी की ताकत, और ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग जो इस बार चुनाव का असली गेम चेंजर बन सकता है। आपको बता दें, ईबीसी की आबादी इस इलाके में करीब 45% तक है और इसी को साधने के लिए आरजेडी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष भी ईबीसी वर्ग से ही चुना है। वहीं 55 से ज्यादा पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियां पचपनिया। वहीं मुस्लिम वोट 20 से 25% तक। यादव प्लस ईबीसी प्लस मुस्लिम इज इक्वल टू 65% वोट बैंक। टारगेट है इस गठजोड़ को एक्टिव करना। आइए अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं। मधुबनी 10 सीटों में से 8 एनडीए, 2 आरजेडी। दरभंगा 10 में से 9 एनडीए, सिर्फ 1 महागठबंधन। वहीं समस्तीपुर 10 सीटों में से 5-5 का बंटवारा है। सीतामढ़ी 8 में से 6 एनडीए, सहरसा 4 में से 3 एनडीए, मुजफ्फरपुर 11 सीटों में से 6 एनडीए और 5 महागठबंधन। वहीं शिवहर में एकमात्र सीट आरजेडी के पास है। मतलब साफ है कि यह पूरा इलाका फिलहाल एनडीए के कब्जे में है, लेकिन 2025 की तैयारी में अब समीकरण बदला जा सकता है। महागठबंधन की रणनीति बेहद स्पष्ट है। पहला है मुस्लिम प्लस यादव प्लस ईबीसी वोट को एक साथ गोलबंद करो। वहीं दूसरा है महिलाओं को प्रियंका गांधी के जरिए जोड़ो। तीसरा है ग्राउंड कनेक्ट के लिए पैदल यात्रा और रोड शो करो। चौथा है और मिथिलांचल को दोबारा अपने खेमे में लाओ। लेकिन सवाल है, क्या ये रणनीति कारगर होगी या सिर्फ तिकड़ी की मौजूदगी से एनडीए का मजबूत किला ढहाया जा सकता है, या फिर मिथिलांचल में कमल एक बार फिर खिलेगा? हमारी जमीनी रिपोर्टिंग बताती है कि मिथिलांचल में अब हवा बदल रही है। जनता सवाल पूछ रही है, बेरोजगारी पर काम हुआ है, महंगाई क्यों बढ़ी और महिलाओं के लिए जमीनी स्तर पर राहत कब मिलेगी? यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने अपने भाषणों में लगातार महिला अधिकार, महंगाई, रोजगार और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों को उठाया है। वहीं तेजस्वी यादव का फोकस है स्थानीय युवाओं को जोड़ना, बेरोजगारी पर हमला बोलना और ईबीसी वोटरों को एक्टिव करना। तो कुल मिलाकर चुनावी बिसात बिछ चुकी है और एक तरफ है एनडीए जिसका दावा है कि उनके पास विकास का रिकॉर्ड है, और दूसरी ओर महागठबंधन की तिकड़ी जो कह रही है कि अब जनता बदलाव चाहती है, अब लोटस को खत्म करना है। अब देखना है कि बिहार का मिथिलांचल किसके साथ जाता है। क्या ब्राह्मण, राजपूत और ईबीसी फिर से एनडीए के साथ जाएंगे या यादव, मुस्लिम, ईबीसी की गोलबंदी महागठबंधन को जिता देगी? जवाब मिलेगा आने वाले चुनाव में। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जहां खबरें मिलती हैं साफ, सटीक और सबसे पहले।